दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में आप बनाते भी चलिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं लास्ट में आपको कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। आपको 5 से 6 सेकंड का समय लेना है। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है विश्व का एकमात्र पल्लवी का जो अर्थ हुआ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यह जो स्थित है मणिपुर राज्य में। तो उद्यान का नाम भी याद रख लीजिएगा, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कीटाणुनाशक। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है बेहोशी के लिए, तो निश्चेतक के लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है और आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पीन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है। पीन वैली नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है, यानी वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा यह आपको बताना है। सभी ऑप्शन को देख लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है एक लिफ्ट जो एक समान वेग से, यानी एक समान वेग से नीचे की ओर जा रही है तो वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब एक समान वेग से लिफ्ट नीचे एवं ऊपर जाता है तो वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। अगर यहाँ पर एक समान वेग का कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता तो लिफ्ट नीचे जाता तो भार में कमी होता है और लिफ्ट को ऊपर जाने पर भार में वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लंदन। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है मानव अधिकार से, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है तो मानव अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया है। देख लीजिए सभी ऑप्शन को। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, तो बिहार के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है। जैन धर्म के सभी तीर्थकार का नाम याद रखना है आपको। 3 तीर्थकार का, पहला जो है ऋषभदेव है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार, और 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार है महावीर स्वामी। यहाँ पर निर्वाण पूछा गया, तो निर्वाण का जो अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना या मृत्यु। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जो निर्वाण स्थल यानी मृत्यु स्थान जो है पावापुरी, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जन्म स्थान है वैशाली। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर जो स्थित शहर है, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका सही आंसर होगा। और वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। दोनों याद रख लीजिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। सभी ऑप्शन को देख लीजिए। उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य होता है राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्षता करना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की संख्या है। मौलिक कर्तव्य की जो टोटल संख्या है 11 है, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 11। और मौलिक अधिकार की टोटल संख्या है 6। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड और कुछ पॉइंट याद रख लीजिए। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में ऐड किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कब ऐड किया गया, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। समिति का नाम भी पूछा जाता है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में ऐड किया गया। टोटल संख्या है 11। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना जो किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठी की शासकीय भाषा है, तो ऑप्शन में से आपको बताना है। तो मराठी जो शासकीय भाषा हो जाएगा बी ऑप्शन, दादरा और नगर हवेली। इसके अलावा जो मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं बोलचाल में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दादरा नगर हवेली।
अगला क्वेश्चन है यदि एक पत्थर को पृथ्वी के केंद्र तक ले जाया जाए तब क्या होगा। तो सभी ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, अगर एक पत्थर को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा समान ही रहता है, जगह के अनुसार चेंज नहीं होता है। याद रख लीजिएगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ भार परिवर्तित होता है। भार इसलिए परिवर्तित होता है कि भार बराबर जो सूत्र होता है, भार W बराबर जो सूत्र होता है m गुना g, जहाँ m जो दर्शा रहा है द्रव्यमान को और g जो दर्शा रहा है गुरुत्वीय त्वरण को, और g का मान जगह के अनुसार होता है, सभी जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के सतह पर g के मान का 1/6 होता है। तो इस कारण से पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर हो जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि g का मान 1/6 होता है। तो भार परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है एक पत्थर को पृथ्वी के केंद्र तक ले जाया जाए तब क्या होगा। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान जो होता है 0 होता है। अगर आप m में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो भार भी 0 हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भार 0 हो जाता है। तो अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, सिर्फ भार परिवर्तित होता है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है भूपट्टी में सबसे बहुलता से पाए जाने वाले तत्व है। तो भूपट्टी में जो पाए जाने वाले तत्व का जो क्रम है, ऑक्सीजन पहला स्थान पे है, इसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, इस तरह से है। लेकिन ऑप्शन में जो है ऑक्सीजन सिलिकॉन नहीं दिया हुआ है, तो तीसरे स्थान पर है एल्यूमिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम नहीं दिया हुआ रहता तो आयरन होता है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है ताप का सर्वोच्च चालक कौन सा है। ताप का जो सर्वोत्तम चालक होता है चांदी होता है। चांदी जो है विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चांदी के बाद जो स्थान है तांबा, कॉपर का। तो सही आंसर हो जाएगा चांदी का। यहाँ पर संकेत दिया हुआ Ag जो संकेत है चांदी का, और कॉपर तांबा का जो संकेत होता है Cu। अगर चांदी ऑप्शन में नहीं रहता तो कॉपर आंसर होता। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है ठोस में सबसे अधिक होता है, और उससे कम द्रव्य में और उससे कम गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठोस में। अगला क्वेश्चन है जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम थे। यहाँ से आपको बताना है जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था 1945 में, सबसे पहले गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और फैटमैन गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। जगह का भी नाम याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है, डेट के साथ पूरा याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है। इसमें से जो स्तनधारी नहीं है मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ जो आते हैं सरीसृप के अंतर्गत, और स्तनधारी के अंतर्गत है डॉल्फिन, चूहा, बाघ, यह सभी स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है लौह आवश्यक है। सभी ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन में है हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी के निर्माण के लिए, यह बिल्कुल सही है। इसके बाद है सामान्य स्वास्थ्य बनाने के लिए, यह भी सही है। अगर शरीर में लोहा की मात्रा कम हो जाता है तो इस कारण से आप बीमार पड़ सकते हैं। अगला है शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, यह भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। केसर पौधे के जो भाग से प्राप्त किया जाता है, इसका सही आंसर होगा वर्तिकाग्र, बी ऑप्शन इसका सही है। साथ ही यह भी आपको याद रखना है कपास का, कपास बीज से प्राप्त किया जाता है, कॉफ़ी भी बीज से प्राप्त किया जाता है, और चाय जो प्राप्त किया जाता है पत्ता से। केसर जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्तिकाग्र सही आंसर होगा। अगर वर्तिकाग्र नहीं दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में तो आपको फूल में आंसर देना है। फूल से प्राप्त किया जाता है और फूल के अंदर वर्तिकाग्र से। अगला क्वेश्चन ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी का जो अध्ययन करते हैं हड्डी के लिए और अस्थि से संबंधित है। तो ऑप्शन में अस्थि एवं हड्डी नहीं दिया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कंकाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है, लेकिन ऑस्मियम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो सबसे भारी धातु होगा ऑप्शन के अनुसार यूरेनियम होगा। यूरेनियम का जो परमाणु भार है 238 है। अब आपको इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन तो कैसे पता करना है, परमाणु संख्या देख लीजिएगा। चांदी, तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम में सबसे अधिक जो परमाणु संख्या है यूरेनियम का परमाणु संख्या है 92। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो कहलाते हैं, सही आंसर इसका होगा
ए ऑप्शन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस नाभिक नहीं होगा, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, और बी ऑप्शन में न्यूक्लियस नाभिक, यह इसका सही आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है प्राग की राजधानी है, तो प्राग की जो राजधानी है सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चेक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का जो सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर में, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जामनगर जो है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसमें से सही आंसर हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जैव मात्रा ऊर्जा, और इसके अलावा जो होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, जलावन, यह सभी जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो हो गया ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यह सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ हुआ यहाँ पर कि जिसे डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, यह सभी आते हैं। तो इसमें जो मुखिया का चुनाव होता है जनता के द्वारा डायरेक्ट, जनता डायरेक्ट वोट देकर चुनता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हो गया। इसके अलावा विधायक, सांसद को भी डायरेक्ट जनता वोट देकर चुनता है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट नहीं देता, जनता जो है विधायक, सांसद को चुनता है, और विधायक, सांसद के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। तो प्रत्यक्ष का यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट जनता जिसे चुनता है यह प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है टू स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू स्टेट्स पुस्तक के जो लेखक है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। संविधान के 8वीं अनुसूची में जो इसमें से उल्लेखित नहीं है, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अंग्रेजी। संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ से और आप पॉइंट याद रख लीजिए अनुसूची से रिलेटेड कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी जब संविधान बना था, बाद में इसे संशोधन करके और 4 अनुसूची इसमें ऐड किया गया। तभी वर्तमान समय में जो अनुसूचियों की टोटल संख्या है 12। 8वीं अनुसूची जो संबंधित है भाषा से, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। जिस समय 8वीं अनुसूची बना था मूल संविधान में, उस समय जो भाषा का उल्लेख था 14 भाषा का, बाद में इसमें और कुछ भाषा का ऐड किया गया है, तभी 22 भाषा टोटल है। और इसमें से अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। संस्कृत, सिंधी, नेपाली, यह सभी 8वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद का 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र शुरू किया गया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह जो नारा दिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, और बनावली से जो साक्ष्य मिला है हल का। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो बनावली से, और जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है स्थलीय समीर बहती है। तो स्थलीय समीर जो बहती है रात के समय, समुद्री समीर जो बहती है दिन के समय। यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना स्थलीय समीर से रिलेटेड। तो स्थलीय समीर में जो हवा है स्थल से समुद्र की ओर बहती है, और इसका ठीक उल्टा होता है समुद्री समीर में। समुद्री समीर जो बहती है दिन के समय, समुद्री समीर में हवा समुद्र से स्थल की ओर बहती है, और स्थलीय समीर में जो होता है स्थल से समुद्र की ओर। सही आंसर होगा स्थलीय समीर रात के समय बहती है। अगला क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है। चाबहार बंदरगाह जो स्थित है ईरान में, श्रीलंका में है हम्बन टोटा बंदरगाह, पाकिस्तान में है ग्वादर पोर्ट। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ईरान। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम हो जाएगा ए ऑप्शन बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, जिसका प्रयोग खाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कयाल क्या है। तो कयाल जो है इसमें से सही आंसर हो जाएगा केरल के लैगून, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर त्यौहार दिया हुआ है विभिन्न राज्यों का। फर्स्ट ऑप्शन में है पोंगल, तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, सही है। कम्बाला कर्नाटक का है, ओनम केरल का है। जल्लीकट्टू का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था। चीन के महान दीवार का जो निर्माण कराया गया है सी हुआंगती के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला जो मात्रक है ज्योति तीव्रता का, लेकिन ऑप्शन में ज्योति तीव्रता नहीं दिया हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही होगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यह ज्योति तीव्रता का इंग्लिश नाम है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या सबसे कम है शेखपुरा जिला की, और सबसे कम में दूसरे नंबर पर आता है शिवहर। शिवहर नहीं होगा सबसे कम में, सबसे कम है शेखपुरा का, इसके बाद है शिवहर का। सबसे अधिक जो है पटना जिला की जनसंख्या, तो सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा। अगला क्वेश्चन है 2001 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या का वृद्धि दर है। बिहार की जनसंख्या का जो वृद्धि दर है 25.40%, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जड़ता क्या है। सभी ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पर जो जड़ता का अर्थ हुआ जड़त्व, इंग्लिश में जड़त्व को जो कहा जाता है इनर्शिया, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, प्रतिरोध यानी विरोध करने की प्रवृत्ति, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार, इसके अलावा कालिदास सम्मान, यह जो दिया जाता है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 22 मई को, इसके अलावा है 16 सितंबर को तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, इसके अलावा 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यह सभी दिवस जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा 22 मई। अगला क्वेश्चन है वायु निम्नलिखित में से क्या है। तो वायु जो है मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में जो होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा मिश्रण। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250, वर्तमान समय में है 245। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या है 545। चारों पॉइंट को याद रख लीजिएगा, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या है तो 245, अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250। इसी तरह लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552 और वर्तमान समय में जो सदस्यों की संख्या है 545। अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, यानी भोजन में कमी के कारण से। तो विटामिन B1 की कमी के कारण से होता है। सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी के कारण से होता है बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन है कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है। सभी चारों ऑप्शन को देख लीजिए। पहला दिया हुआ यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद है किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके बाद है यह एक सदिश राशि है, तो गलत है, कार्य जो होता है अदिश राशि। इसके बाद है इसकी इकाई जूल है, तो कार्य का यूनिट जो होता है जूल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यह एक सदिश राशि है, यह गलत दिया हुआ है।